प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ चुके हैं और आज करने जा रहे हैं उसका अभ्यास है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। प्रत्येक पाठ में अभी तक हमने देखा है प्रश्न नंबर 1 जो आ रहा है उच्चारणम कुरुत का उच्चारण करो, तो हमें शुद्ध रूप से उच्चारण करना, बोलना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। आज सभी जो हैं संख्यावाचक शब्द हैं और ये 20 से लेकर 50 तक हैं। 1 से 20 तक छठी में आता है और 20 से 50 तक सातवीं में। तो हमें सातवीं कक्षा में 1 से लेकर 50 तक की संख्यावाचक शब्द अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए उच्चारण करते हैं। ये ऊपर बिंदु है, ध्यान रखिएगा, अनुस्वार। उसको बोलेंगे हम विंशतिः, विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। अगर आप अंग्रेजी के साथ कंपैरिजन करें तो अंग्रेजी में जो है पहले बड़ा अक्षर आता है फिर छोटा। जैसे द्वाविंशति 22, वहाँ क्या होता है 22, जबकि यहाँ क्या है पहले आप देखेंगे छोटे अक्षर हैं। 2 20 22, 4 20 24, 5 20 25, 8 20 28, 9 20 29। यानी कि संस्कृत में पहले छोटा बाद में बड़ा आता है, ये ध्यान रखिएगा। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 63। बिंदी का ध्यान रखिएगा अनुस्वार का। 63, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, आधा अक्षर छोटी की मात्रा के अंदर आता है। त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, ये अनुस्वार बिल्कुल यहाँ है, थोड़ा उसमें एज यहाँ लगा है लेकिन यहाँ आएगा, ये 63 का है, ठीक है। अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, री की मात्रा के साथ ही एकदम ये अनुस्वार आएंगे सभी। जो ये दूर दूर भी लगा रखे हैं तो एकदम मात्रा के साथ आने चाहिए। थोड़ा ये छपाई में थोड़ा फर्क आया हुआ है। चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50, 50। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए या लिखो आदेश है। कहाँ का ये, लोट लकार, लिखतम, लिखत प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रत्येक प्रश्न में जैसे मैंने बताया कि एक प्रश्नवाचक शब्द होता है, उस प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके उसके स्थान पर यदि उत्तर वाला शब्द लिख दें तो वो पूरी पंक्ति, पूरी लाइन उत्तर वाली बन जाती है। प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जबकि उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है। क्या होता है, पूर्ण विराम। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न की ओर चलते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। हिंदी भी हम साथ साथ पढ़ेंगे ताकि प्रश्नों का उत्तर सरलता से हम दे पाएं। कस्य, किसके, तो यही प्रश्नवाचक शब्द है। किसके आ गया, हिंदी में आप समझ रहे होंगे। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर ही उत्तर वाला शब्द आने वाला है। बाकी जो का तो हमने लिखना है। तो चलिए पहले हिंदी पढ़ते हैं। कस्य, किसके, भवने, भवन में, सर्वविधानी, सभी प्रकार के, सुख साधनानी, सुख के साधन, आसन थे। किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो किसके घर में थे, वही श्रीकंठ के। तो कस्य की तरह उत्तर बनेगा श्रीकंठस्य। क्या बनेगा, श्रीकंठस्य। ये श्रीकंठस्य कहाँ लिखना है हमने, कस्य के स्थान पर। बाकी श्रीकंठस्य के बाद लिखना है, ठीक है जी। स्थान के अभाव में आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, ये उत्तर बना। और आसन के बाद लगाएंगे पूर्ण विराम।
ठीक है जी, उत्तर हो गया। श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। आगे, कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो यहाँ पर भी कस्य जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इन दोनों में षष्ठी विभक्ति है, यहाँ इसके उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति ही आएगी। श्रीकंठ से में आ गई है षष्ठी विभक्ति कस्य की तरह, और यहाँ कृष्ण मूर्ति है तो कृष्ण मूर्ति में षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे मुनि का बनता है मुन है, तो कृष्ण मूर्ति का क्या बन जाएगा, कृष्ण मूर्ते। क्या बनेगा, कृष्ण मूर्ते। ये बन गया षष्ठी विभक्ति एक वचन। मुनि का मुन है, कृष्ण मूर्ति का कृष्ण मूर्ते है। तो उत्तर बन गया जी कृष्ण मूर्ते है गृहे कोपी भृत्य नास्ति। कोपी की अगर संधि छेद करें तो कह जमा अपि, नास्ति का संधि छेद करें न जमा अस्ति। कृष्ण मूर्ते, कृष्ण मूर्ति के गृह घर में कोपी कोई भी भृत्य मैंने नौकर नास्ति नहीं है। आगे, ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो किसने, ये के का ये प्रश्नवाचक शब्द है। उत्तर वाले शब्द इसके स्थान पर आएंगे, जो भी आएगा उत्तर वाला। के बहुवचन है तो इसका मतलब कम से कम 3 अतिथि सत्कार करने वाले तो हैं। कह कऊ के बहुवचन है। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे उत्तर में। श्रीकंठस्य आतिथ्यम किस किसने किया, वो यहां लिख रहा हूं मैं। कृष्ण मूर्ति सबसे पहले किसने किया भाई, कृष्ण मूर्ति ने। वो तो करेगा ही क्योंकि उसका मित्र है वो। तो किस किसने किया भाई, देखते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति ने किया, और किसने किया, उसके माता पिता ने किया। तो चलिए क्या लिखें, तस्य उसके बाद माता पिता च, क्या लिखेंगे, माता पिता च। हो गए ना, 1 2 3 बहुवचन हो गए के अनुसार। तो के स्थान पर क्या आ गया, कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन। अकुर्वन के बाद आएगा पूर्ण विराम। तो उत्तर सुन लीजिए एक बार फिर से। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन। आगे बढ़ते हैं। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, कुत्र। तो कुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे, स्वावलंबने। स्वावलंबने का अर्थ हुआ स्वावलंबन में, अपने सहारे में, आत्मनिर्भरता में। तो उत्तर क्या बना, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सुखम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम। उत्तर समझ गए। हमेशा स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में ही सुख है। आगे, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया अब। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत, कब गया। तो समय बताना है। समय पाठ में आया कितने बजे, सुबह 9 बजे। तो कदा के स्थान पर लिखेंगे प्रातः 9 वादने। उत्तर पढ़ेंगे अब। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत। अगच्छत के बाद पूर्ण विराम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। अगला, कृष्णमूर्ति कति कर्मकरः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, कति। तो यहां से शुरू करेंगे। कृष्णमूर्ति है, कति के स्थान पर लिखेंगे 8।
8 कर्मकरा संति, कृष्ण मूर्ति के 8 नौकर हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चित्राणि गणयित्वा, चित्रों को गिनकर, ये सब गिनने हैं हमने, चित्रों को गिनकर क्या करें, तत् अधः, उसी के नीचे, ये जो नीचे स्थान दे रखे हैं, तत् अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम, संख्यावाचक शब्द लिखत लिखो। चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखो। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तिये 18, 18 के लिए 18 का संख्यावाचक शब्द क्या लिखेंगे, अष्टादश। क्या लिखेंगे, ये प्रश्न पढ़ा आपने, चित्रों को गिनकर उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखो। 1 2 3 4 5 6, 6 के 3 लाइन, 6 तिये 18, तो इसका हम उत्तर अब लिख रहे हैं 18 के लिए। 18 के लिए क्या लिखें, अष्टादश। क्या लिखेंगे जी, अष्टादश। ये लिख दिया हमने। अष्टादश। चलिए अब इधर पढ़ लेते हैं, ये आम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7, 7 ये कितने हो गए जी, 21। तो 21 की संख्या लिखेंगे यहाँ। पहले जैसे मैंने बताया, पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या। 1 विन, ऊपर बिंदु विन सती। ठीक है जी, अगर अंग्रेजी में लिखते तो क्या लिखते, पहले 20 और फिर 1, 21। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में पहले 1 फिर 20, 1 विंशति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 तिये 15 है, तो 15 के लिए करके 5 10, 5 10, 5 10 हो गया ना, 5 और 10, 5 10 15। ठीक है जी, चलिए अब इनकी गणना करते हैं, गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 12 तिये 36, 36 में पहले क्या लिखेंगे, 6, और उसके बाद 30, 6 और 30 36। तो चलिए लिखते हैं, पहले 6 60, और उसके बाद ये ऊपर बिंदी ध्यान रखिएगा, 63, 60 63, 6 और 30 36। चलिए इनको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 चौक 24, 24 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 4 और फिर 20। ध्यान दीजिएगा। चतुर, रे ऊपर चला गया, आधा था, विंशति। क्या बोलेंगे, चतुर विंशति 24। तो चलिए अब इनकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 11 तिये 33, 33 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 3 और फिर 30। ठीक है, ध्यान दो, पहले यहाँ क्या लिखा हमने, चतुर, रे ऊपर गया है, चतुर विंशति 4 और 20। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह 33, 3 और 30, 3 और 30 33। तो पहले लिखेंगे क्या, त्रय, उसके बाद है आधा से, फिर 63 आधे अक्षर के अंदर आएगा आधा अक्षर, 63, त्रयस 63, त्रयस 63। ये आधा जो अक्षर है
इत्री की मात्रा से पहले, इसे बोला पहले जाएगा, लग ऐसे रहा है जैसे कि बाद में है ई की मात्रा के कारण, लेकिन ये मात्रा से पहले है। त्रयस त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत। तो आज के लिए इतना ही, आगे का अभ्यास कल करेंगे। आज हमने आधा अभ्यास कर लिया है, बहुत ध्यान से आप लोग भी करिएगा। संख्यावाचक शब्द अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।